Good evening, my dear student. This is your Kuldeep sir, and you are watching LSD English classes. प्यारे दोस्त, क्या है ना, आजकल स्पीकिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन टीचर्स भी ना मन मर्जी होता है जो पढ़ा देते, पता नहीं कहां से क्या क्या कूड़ा बच्चों को आजकल परोसा जा रहा है। जो ये अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है बढ़िया बढ़िया कंजंक्शंस लिख रखे। अब बेटा क्या है, इन कंजंक्शंस को मैंने देखा है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बच्चों को बता देते हैं और वो जैसे चाहे वो वैसे उल्टा सीधा नोट कर लिया, बोलने लगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर आप बोल रहे हो ना तो आप ऐसा बोलो ना कि जो सामने वाला आपकी गलती को ना पकड़ पाए, सामने वाला ये आप जब चलेगा तो कहे पता नहीं कैसा बेवकूफ आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। आपको बोलना है ना, सीखना, मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा बोलना है जिससे आपकी इमेज पर कोई घात ना लगे। तो अब आप समझने का प्रयास करो। आपके सामने ये कंजंक्शंस लिख रखे हैं। पहला कंजंक्शन है जिसको कहते हैं इवन इफ। इसका हिंदी होता है चाहे या भले ही। आप आपसे कभी भी भले ही तुम अंग्रेजी सीख लो, लेकिन फ्लुएंसी कठिन परिश्रम के बाद ही आएगी, ऐसा बोलना है। टिल तुम्हारे आने तक मैं यहां इंतजार करूंगा। एज लॉन्ग एज, अब देखो बेटा, एज लॉन्ग एज जो होता है ये जब तक भी शो करता है, और बशर्ते मतलब ये कंडीशन भी बताएगा और ये टाइम भी बताएगा। क्लियर? उसके बाद में एज सून एज, जो ही मैं स्कूल जाता हूं त्यों ही पानी बरसने लगता है। इसके बाद में ये अगले वर्ड है दो, ये लिख रखे हैं मैंने, अनटिल और अनलेस। इन दोनों का मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, कि ये दोनों बेटा क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। अब इनका यूज कैसे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, पास नहीं होगे, दोनों में नहीं आएगा। क्लियर? इसके बाद में अगला है व्हेन। इसका मतलब क्या होता है, जब, कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तब वहां अंग्रेजी सीखूंगा, जब आप मेरे वीडियो देखोगे मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। इसके बाद में जब कभी या जब भी, इसका ये है बेटा व्हेनेवर। व्हेनेवर का हिंदी होता है जब कभी, जब भी या जब कभी भी। अब इन सारे कंजंक्शंस का आपको यूज करना है। क्लियर? तो कैसे, अब ये दो सेंटेंस, जैसे आप जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। अब क्या है, देखो ये भी फ्यूचर में है बेटा, ये भी फ्यूचर में है। तो अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं ना, उसको सावधानी पूर्वक सीखना। क्या है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया। दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ में इंग्लिश में कभी नहीं लिखे जाते। तो अब आप यहां पर क्या लगाओगे, V1, या आप यहां पे लगाया V5 और उसके बाद में लगा दिया अदर वर्ड। अब बेटा V1 क्या मतलब, V1 मतलब गो, और V5 मतलब क्या, ये हो गया आपका V1, ये V5 हो गया, इसका मतलब हो गया गोस। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है और ये क्या है आपका प्लूरल है। इतना आप समझते रहना। फिर आपने लगाया कॉमा और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाओ। अब यहां पर चाहे आपका मर्जी हो विल लगाओ, चाहे आपकी मर्जी हो शैल लगाओ, और या कैन भी लगा सकते हो, और जो आपके मन में मॉडल वर्ब आ जाए उस मॉडल वर्ब का आप यहां पर यूज कर दो, क्योंकि इसके साथ मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। तो अब चाहे आप कैन लगाओ, चाहे विल लगाओ, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब आप लगा दो। क्लियर? इसके बाद में एक बात याद रखना, कुछ मॉडल वर्ब जिनका पास्ट में यूज होता है वो नहीं लगानी है। अब यहां पर क्या करना है, V1 लगाओ और अदर वर्ड्स लगा दो। ठीक है? तो अब इनसे सेंटेंस कैसे बनेंगे, पहला क्लाउज, जब दो सेंटेंस आपको फ्यूचर में दिए गए, पहला आप बनाओगे सिंपल पास्ट प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा बनाओगे आप फ्यूचर में। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं कि जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप कैन का यूज कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में आप मे का यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये मॉडल वर्ब्स का जो है दूसरे क्लाउज में लगेगा। अब एक दो बातें और सीखो बेटा। क्या होता है कि भाई हमारा जो ये अनटिल लिखा हुआ है और जो अनलेस वर्ड लिखा है, अनटिल हो और अनलेस हो। अब ये दो जो वर्ड्स लिखे हैं, ये दो वर्ड्स होते हैं बेटा क्या, नेगेटिव। अब इन दोनों के साथ में आपको ना तो नॉट लगाना है, ना तो आपको नो का यूज करना, मतलब नो नेवर नॉट का इनके साथ में यूज नहीं होता है। क्लियर? अब एज सून एज का हो गया, ये सब, ये इतने से आपको इनको नोट करना है,
और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अगले वीडियो में। क्यों? क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा। आपको जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में बोल दिए, भैया ऐसा नहीं होता है। तो आप स्पीकिंग कर रहे हो लेकिन तब भी जो बोल रहे हो ना वो राइट बोलो ना। तो अब आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, जो आपको समस्या हो वो आपको हमें बताना है। क्लियर? अब इस पर मैं अगले वीडियो में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल दिया ना भैया तो घंटों लग जाएंगे। क्लियर? तो अगले वीडियो में मैं आपको इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पर कैसे आपको स्पीकिंग करनी है। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो, जो बोल रहे हो ना वो राइट बोलो। ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।